नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज झारखंड के दो ऐसे गांवों की अलग दो घटनाओं का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जिसमें 37 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। बड़ी बुरी तरह से लोगों की हत्याएं की गई, बंदूक से गोलियां मारी गई, हथियार से उनको काटा गया। इस प्रकार 37 लोग काल के गाल में समा गए थे। तो मैं आज शुरुआत जो करने जा रहा हूं, एक भेलवा घाटी एक गांव है, वहां से मैं बात को शुरू करने जा रहा हूं। भेलवा घाटी गांव में कभी भी नक्सली आते थे, किसी भी गांव का या किसी भी घर का दरवाजा खटखटाते। दरवाजा खटखटाने के बाद लोगों को बोलते हैं कि खाना बनाओ। काफी नक्सली साथ में होते थे, सबका खाना बनता, खाना खाते। खाने के बाद वो महिलाएं जो होती थी, जो लड़कियां होती थी, जो पसंद उन्हें आ जाता था, उसके साथ दुष्कर्म करते थे, उनके साथ अभद्रता करते थे। कई प्रकार की घटनाएं वो करके जाते थे। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। गांव के लोग काफी दुखी थे, लेकिन गांव के लोग उन नक्सलियों का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, तो करे क्या। बातें जब सरकार तक पहुंची, उस समय सरकार में जो सीएम थे, पहले सीएम बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल मरांडी के कहने पे एक ग्राम दल की रचना की जाती है, यानी ग्राम सुरक्षा दल बनाया जाता है। उस ग्राम सुरक्षा दल के अंतर्गत गांव के युवाओं को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसके तहत वो गांव की अपनी सुरक्षा कर सके। उनके पास कुछ पुराने हथियार होते हैं, साथ में डंडे होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, जिससे गांव की रक्षा करे। कई बार उनका नक्सलियों के साथ तकरार होता है और नक्सलियों को गांव में प्रवेश नहीं करने देते हैं। इस प्रकार युवा अपनी गांव की सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन किसे पता था, ये युवा जो अपनी माँ बहनों की रिस्पेक्ट को बचाने के लिए जो रात में सुरक्षा दे रहे हैं, प्रहरी बने हुए हैं, इनकी हत्या निर्मम तरीके से कर दी जाएगी। एक बार पूरे गांव को नक्सली घेर लेते हैं, और नक्सली जब गांव को घेरते हैं तो वहां पे जन अदालत लगाते हैं। आपने एक मूवी देखा होगा सनी देओल का, किस प्रकार सनी देओल अदालत लगाते थे और जो दोषी होती थी उसकी सजा दिए जाती थी। नक्सली वहां पे जन अदालत लगाकर गांव के युवा जो रात में सुरक्षा देते थे, उनको घरों से खींच कर लाया जा रहा था, उनका नाम पूछा जा रहा था और उनको गोली मार दी जा रही थी। जब ये बात गांव में फैला, कुछ युवा खेत में भाग गए, कुछ युवा मस्जिद में भाग गए। जो युवा मस्जिद में छुपे हुए थे, पूरे मस्जिद को बम से उड़ा दिया गया। उसमें जो युवा थे वो मारे गए। कुछ युवा जो विद्यालय में छुपे, विद्यालय को बम से उड़ा दिया गया। वहां का जो मुखिया थे, मुखिया के घर को बम से उड़ा दिया गया। इस प्रकार से 17 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और अपने आप में ये झारखंड के इतिहास में एक, मतलब जो कह ले, दिल दहलाने वाली घटना कह ले या कुछ भी कह ले, एक बहुत ही, मतलब क्या कहा जाए इस पे। अब यह चीजें आगे चलती रही और जो ग्राम दल लोगों की सुरक्षा के लिए बनी थी, उसी ग्राम दल के युवाओं की हत्या कर दी गई। अब इसके बाद दूसरी घटना में जो जिक्र करने जा रहा हूं, उस घटना में 20 लोगों की हत्या की गई। समझिएगा कैसे हत्याएं हुई। एक गांव में फंक्शन चल रहा था। चलखोरी गांव है, गिरिडीह जिले में, 80 किलोमीटर दूरी पे। उसमें जो चीफ गेस्ट होते हैं वो थे बाबूलाल मरांडी, जो पूर्व सीएम थे, अब वो गद्दी पे नहीं होते हैं। उनके भाई नूनू मरांडी कार्यक्रम में जाते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट था, समापन था। समापन के बाद वहां पे कार्यक्रम चल रहा था। उन्हें रोका जाता है कि 15 से 20 हजार आदिवासी लोग आएंगे जो कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, आप देखिए। वे रुक जाते हैं और जिस जगह पे उनको बैठाया जाता है, बगल में उनका एक बॉडीगार्ड बंदूकधारी बैठता है। साथ में बगल में एक महिला बैठी हुई थी, काली साड़ी पहनी हुई। वो नूनू मरांडी को बड़े ध्यान से देखती है, उनके गेटअप को ध्यान देती है। देखती है कि ये काला रंग का कोट पहने हुए हैं, हाथ में घड़ी है या चश्मा है, सब कुछ देखती है। नूनू मरांडी को बात समझ में आ जाता है, जो महिला मेरे बगल में बैठी है वो मेरे किरदार को तराशने की कोशिश कर रही है। फिर महिला कुछ देर बाद, आधी रात थी, 12 बजे से ऊपर टाइम था, अंधेरे में जाती है और फोन पे किसी को कुछ बताती है। नूनू मरांडी को ऐसा फील होता है कि जो महिला दूर गई है वो मेरे बारे में फोन पे किसी को बता रही है। उन्हें महसूस होने लगता है कि यहाँ पे कुछ जरूर घटना घटने वाला है। इतने देर में जो स्टेज पे जो कार्यक्रम चल रहा था, जो मंच पे प्रोग्राम चल रहा था, उसमें अचानक कुछ बंदूकधारी आते हैं और हवा में फायरिंग करते हैं। तो जो वहां पे भीड़ थी, जो पूरे पंक्ति में लोग बैठे हुए थे, उन्हें ऐसा फील होता है कि जो प्रोग्राम है, जो नाटक है, नाटक के एक पात्र है जो आकर के फायरिंग कर रहे हैं ऊपर में। ये सारी चीजें वहां पे चल रही थी। इतने में ऊपर से अनाउंसमेंट आता है कि आपके बीच में एक ब्लैक कोट पहना हुआ, हाथ में घड़ी पहना हुआ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसका नाम ये है, उसे आप हमारे हवाले कर दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे। लोगों को अभी भी लग रहा है कि एक्ट है, लेकिन नूनू मरांडी समझ जाते हैं कि ये जो है एक्ट नहीं है, ये असल में हो रहा है और ये जरूर कुछ अप्रिय घटना को अंजाम देना चाहते हैं। नूनू मरांडी चेयर को अपना गिराते हुए किसी तरीके से वहां से निकलते हैं
और भागते हुए दूसरे गांव चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले नूनू मरांडी के बॉडीगार्ड को आंख में गोली मार दी जाती है, जिससे उसका दम वहां पे टूट जाता है। अब वो भागकर चले जाते हैं दूसरे गांव में। तब तक इस गांव में पहली पंक्ति में जो लोग बैठे हुए थे उस पे स्टेज से खूब गोलियां चलाई जाती है और पहली पंक्ति में कई लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो टोटल हत्या यहाँ पे हो जाती है 20। कुछ घायल थे जो बाद में दम तोड़ते हैं। कुल मिलाकर 20 लोगों की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद नक्सली चले जाते हैं। दूसरे गांव में जो नूनू मरांडी भाग कर गए थे वो एसपी से संपर्क करते हैं कि ऐसी बात है, और वो एसपी के साथ जो टीम के साथ वहां पहुंचते हैं। आकर देखते हैं कि यहाँ पे तो गोलियां चली है, 20 लोग मारे गए लगभग। जब पहली पंक्ति में एक बॉडी के ऊपर उनकी नजर जाती है, वो बॉडी थी बाबूलाल मरांडी के बेटे की, अनूप मरांडी, यानी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या यहाँ पे नक्सलियों द्वारा कर दी जाती है। नूनू मरांडी बच जाते हैं। वहां पे नूनू मरांडी रोने लगते हैं कि भैया को मैं क्या जवाब दूंगा कि अनूप की हत्या कर दी गई। इस प्रकार से ये इतिहास में, झारखंड के इतिहास में जो नक्सलियों के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ी घटना थी, अप्रिय घटना थी, जिसमें लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। अब एक बार नूनू मरांडी से सवाल पूछा गया कि आपके ऊपर अटैक क्यों हुआ। तो नूनू मरांडी ने जवाब दिया कि भैया ने एक कार्यक्रम शुरू किया था, ग्राम रक्षा दल, वहां से नक्सली हम लोगों से खफा थे और नक्सली बदला लेना चाहते थे। उसी के बिहाफ में उन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया। मैं तो बच गया, लेकिन मेरे भतीजे का, मेरे प्रिय भतीजा की हत्या कर दी गई। तो झारखंड में इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं। इन दो घटनाओं को मिलाकर के 37 लोगों की निर्मम हत्या की गई और झारखंड को रक्त रंजित किया गया था। मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, मेरा मकसद किसी के बारे में कुछ गलत फैलाना नहीं है, लेकिन झारखंड के इतिहास में, मॉडर्न इतिहास में कुछ घटनाएं हुई हैं, उसका मुझे आप तक पहुंचाना था। आपको सुरक्षित झारखंड बनाना है, आपको प्यारा झारखंड बनाना है, आपको हमारा झारखंड बनाना है, तो झारखंड का निर्माण किया जाए। झारखंड में जो भी उग्रवाद के कारण है, नक्सलीपन के कारण है, उनको मिटाने का कार्यक्रम हमें लाना है। उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाए। उन लोगों को भी जॉब के साथ जोड़ा जाए, उन लोगों को कृषि के साथ जोड़ा जाए, उनके गांव तक विकास किया जाए, उनके लिए सड़कों का निर्माण किया जाए। तो अपने आप नक्सली मुख्य धारा के साथ जुड़ जाएंगे। बाकी बात, जो नहीं जुड़ते हैं, जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसके लिए हमारी टास्क फोर्सेज है, हमारी पुलिस है, उनकी रणनीतियां हैं। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दूसरे तक भी भेजे ताकि वो झारखंड की इस घटना को जान सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।